हर साल 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड में रंग बिरंगी झांकियां निकलती है। इन झांकियों के जरिए देश की संस्कृति, शक्ति और तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन झांकियों का चयन कैसे किया जाता है? वे कौन से मापदंड होते हैं जिनके जरिए इन झांकियों का चयन होता है? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस की कार्यभार का सारा जिम्मा रक्षा मंत्रालय संभालता है, इसलिए झांकियों का चयन भी रक्षा मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं गणतंत्र दिवस के लिए झांकी कैसे चुनी जाती है। परेड में शामिल होने के लिए झांकियों का चयन करना एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है जो महीनों पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि झांकियों का स्वरूप सांस्कृतिक और कलात्मक होता है। इसलिए रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। प्रक्रिया की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी विभागों को एक विस्तृत थीम पर अपने स्केच या डिजाइन भेजने के लिए आमंत्रित करता है। प्रस्ताव भेजते समय कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे किसी भी तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल करना, किसी भी झांकी पर लोगो नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ राज्य या विभाग का नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने का भी एक खास नियम होता है। हिंदी में सामने और अंग्रेजी में झांकी के पिछले हिस्से पर रक्षा मंत्रालय कला, संस्कृति, पेंटिंग, मूर्ति कला, संगीत, वस्तु कला और कोरियोग्राफी जैसे अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति बनाता है। यह समिति ही सभी प्रस्तावों की बारीकी से जांच करता है। आगे जानते हैं चयन प्रक्रिया। झांकियों का चयन मुख्यतः 2 चरणों में होता है। पहला चरण, पैनल शुरुआती डिजाइनों की जाँच करता है और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार और बदलाव की सुझाव देता है। दूसरा चरण, जब डिजाइन को मंजूरी मिल जाती है तो प्रतिभागी को अपनी झांकी का एक 3D मॉडल पैनल के सामने पेश करना होता है। एक्सपर्ट इन मॉडलों की जांच करते हैं और अंतिम रूप से झांकियों का चयन करते हैं। अगर किसी भी स्टेज में कोई प्रतिभागी शामिल नहीं होता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद ही कोई झांकी कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हो पाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।